वही पावन मकरी कुंड धाम है जहां पर भगवान हनुमान जी ने काली नेमी का वध किया था और ये पौराणिक स्थल है जहां लाखों श्रद्धालु साल भर में आते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हम आज एक ऐसे पावन धाम बिजथुआ महावीरन में मौजूद हैं जहां भगवान बजरंगबली को आराध्य माना जाता है। यहाँ साल भर में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान बजरंगबली के दर्शन करते हैं। जब आप बजरंगबली के इस पावन धाम में देखेंगे तो शिलापट पर एक नाम आपको नजर आएगा। वो नाम होता है डॉक्टर श्रवण मिश्रा का। श्रवण मिश्रा आखिर बिजथुआ महावीरन धाम के लिए कर क्या रहे हैं और किस तरीके से इसको राष्ट्रीय पर्यटन में डेवलप कराया जाएगा, इसका जीर्णोद्धार कैसे कराया जाएगा और कैसे कराया जा रहा है, ये तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्रवण मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप? धन्यवाद आलोक भाई। सबसे पहले बिजथुआ को प्रणाम करता हूँ जी। आप पूछे हैं कि हमने क्या किया है। बिल्कुल। हमने मकरी कुंड का जीर्णोद्धार किया। इसमें इतनी बेहतरीन पेंटिंग हमने करवाया, फाइबर पेंट हमने लगवाया है जी। लाल और पीले रंग का, और शौचालय का निर्माण कराया है जी। इसमें जो मकरी कुंड में ग्रिल लगी है जी। ग्रिल को हमने पेंट कराया, मतलब पेंट हमने बहुत बेहतरीन कराया है जी। ऐसा पेंट अभी तक यहाँ नहीं हुआ है जी। पहली बार मैं इसको करवा रहा हूँ। जी। जो मकरी जी, फाइबर जो पेंट आप बता रहे हैं लगाया गया, इसकी मियाद कितनी साल होती है? इसकी मियाद 8 साल है। इस पर जब कोई कचरा पड़ेगा और पानी जब पड़ेगा तो पानी से कचरा साफ हो जाएगा, इस पर दाग नहीं पड़ता। ये बहुत बेहतरीन पेंट, इससे अच्छा पेंट आता ही नहीं है। उससे हमने मकरी कुंड का जीर्णोद्धार कराया है। इसमें सीढ़ियाँ जो टूटी थी उसका हमने मरम्मत कराया है। उसके बाद इस बिजथुआ महावीरन के हमने मकरी कुंड के स्थान पर हमने एक स्ट्रीट लाइट दिया है। वो स्ट्रीट लाइट मेरी लगी हुई है और यहाँ हम 30 से ज़्यादा 16 लाइट दिए हैं जो विभिन्न रास्तों में लग रही है जी। और बेहतरीन क्वालिटी के 16 लाइट है जी। हमने आज शौचालय निर्माण दिया है जी। और 4 शौचालय के जीर्णोद्धार हमें अभी करवा रहे हैं जी। लगभग काम खत्म हो गया है। और पानी पीने के लिए हमने यहाँ बहुत बेहतरीन अच्छे क्वालिटी का वाटर कूलर भी दिया है। जी। जो भी हमसे बन पड़ रहा है जी। मैंने मकरी कुंड के उद्धार के लिए, बिजथुआ महावीरन की सुंदरता के लिए, यहाँ के साफ सफाई के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं लगभग 25 लाख रुपया यहाँ खर्च कर चुका हूँ। भगवान हनुमान जी की कृपा रहेगी तो हम फिर आगे जो हो सकेगा वो सब करते रहेंगे। हम लोग जब गूगल पर खोलते हैं सर ना, तो गूगल पर हम लोग देखते हैं कि बिजथुआ महावीरन पावन धाम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल मतलब गूगल पर देखिए, कागज़ों में देखिए, किताबों में देखिए, अखबारों में देखिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा डेवलपमेंट हम लोग को नहीं मिला जिससे हम शान से बात कह सकें कि पर्यटक स्थल हमारे सुल्तानपुर में ऐसा भी है। तो इसके और ज़्यादा बेहतरीन डेवलपमेंट के लिए आगे का क्या प्रयास हो सकता है? हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार है, जिसके मुखिया प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं, और मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए, तीर्थ स्थानों के डेवलपमेंट के लिए तमाम पैसा दे रहे हैं। मेरे जानकारी में कई मंदिरों में पैसा आया। और चूँकि बिजथुआ महावीरन बड़ी जगह है, यहाँ काली नेमी का वध हुआ था, ये बहुत पौराणिक स्थान है। इसके लिए इसको पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ टीमें आई थी जो इसको पर्यटन विभाग घोषित करेंगी। तो मेरा अंदाज है जल्द ही यहाँ बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा ये। अभी मुझे बहुत बखूबी ध्यान है, लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने एक कवरेज किया था यहाँ पर, जब यहाँ बाबा का बुलडोजर गरजा था और तमाम ऐसे दुकानदार हैं जो उस रास्ते पर थे या बगल के रास्ते पर थे, दुकानों पर बुलडोजर चला था। और ऐसा डर भी अभी लोगों में है कि कब न जाने बुलडोजर लोगों की दुकानों पर, घरों पर चल जाए। जो यहाँ के अस्थायी दुकानदार हैं, मैं इनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यहाँ ऐसा मेरे रात में यहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने पाएगी जिससे अस्थायी दुकानदार डिस्टर्ब होंगे। अगर हम लोग यहाँ लगेंगे तो मुझको नहीं लगता है बाबा का बुलडोजर दहाड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा। मैं इसके लिए सारे दुकानदारों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना है जब तक मैं हूँ। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि मकरी कुंड के चारों तरफ भगवान हनुमान जी का वो प्यारा सा रंग आपने जिस तरीके से लेपित करवाया है, लगवाया है। कितने दिन लगा, कितना खर्चा कर डाले प्रमुख जी इसमें? आइए। हमको लगता है कि मकरी कुंड के जीर्णोद्धार के लिए लगभग हमने 7 लाख रुपया खर्च किया है। पेंटिंग हुआ,
जो इसकी ग्रिल टूटी थी उसकी हमने मरम्मत कराया, सीढ़ियों को मरम्मत कराया, थोड़ा बहुत बचा है उसको भी कराते हैं। बाकी इर्द गिर्द जो भी हमको दिखा, मकरी कुंड हमारा किस तरह चमके, और बिजथुआ महावीरन का जो मंदिर है वो भी लाल और पीले कलर से बिल्कुल एकदम जगमगा रहा है। उसी कलर में हमने मकरी कुंड के भी कलर चयन किया। और अब इस समय जब मकरी कुंड खड़े होते हैं, देखते हैं मकरी कुंड, बिजथुआ मंदिर, हनुमान जी का, एक और मंदिर बगल में है, वो भी सब एक टाइप दिख रहे हैं। अगर जिस तरह इसकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, इस तरह अगर चलता रहा तो हमको लगता है कि पूरा बिजथुआ जो है महावीरन ये लाल और पीले में पूरा एक भगवामय कर देंगे दिखेगा। हाँ, भगवामय। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत किया। थैंक यू। ये कादीपुर के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्रवण मिश्रा जी हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और एक बार आपकी नज़र उस तरफ लेकर जाना चाहेंगे। ये वही पावन मकरी कुंड धाम है जहाँ पर भगवान हनुमान जी ने काली नेमी का वध किया था, और ये पौराणिक स्थल है जहाँ लाखों श्रद्धालु साल भर में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ आप ये जो पूरा डेंटिंग पेंटिंग देख रहे हैं, ये श्रवण मिश्रा जी के द्वारा कराया गया। और साथ ही आप जिधर भी देखेंगे नेम प्लेट लगाया गया, वो थोड़ा सा जूम करके दिखाइए किस तरीके से। डॉक्टर श्रवण मिश्रा प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख। तो यहाँ लगभग जितने आपको शिलापट नजर आएंगे ये इन्हीं के नाम से नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप करने का जो प्रयास है वो श्रवण मिश्रा ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा किया जा रहा है। और इनका आश्वासन है, जो एक डर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो हमने बातचीत किया था, जो एक इन्होंने आश्वासन दिया यहाँ के आवाम को कि अगर यहाँ के जितने भी अस्थायी दुकानदार हैं उन पर कोई बुलडोजर का डर नहीं है जब तक ये यहाँ है। इन्होंने इस बात का आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना सब कुछ कराया है आम आवाम लोगों के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।